नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार आकाश अपने YouTube चैनल कुमार स्टडी पॉइंट में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे आज का जो एग्ज़ाम हुआ है यूपी पेट का, उसी के आंसर की से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों, आज के जो भी प्रश्न हैं वो मेमोरी पर आधारित प्रश्न है। जैसा कि जान रहे हैं, आपको बुकलेट नहीं मिला है, तो बुकलेट न मिलने के कारण जो बच्चों ने जो प्रश्न हमको बताया है, मैं उसी प्रश्नों को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपके प्रश्न अधिक से अधिक सही होंगे और आज ही अपना आप आकलन कर लीजिए कि आपने कितने प्रश्नों को सही किया है। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपका है, टीवी का मूल्य 30% घटने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ गई। दुकानदार को उसका क्या प्रभाव पड़ा? इस तरह का प्रश्न था दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर आया सॉल्व करने पर आया 16% घट गई, यानी इसका आंसर आएगा 16% घटेगी। दोस्तों, इसको सॉल्व करने के बाद यह आंसर आया है। अगला क्वेश्चन है, 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र 8.5 वर्ष है। अगर इसमें थोड़ा मिस्टेक है टाइपिंग में, यहाँ पे अगर कोच की उम्र को मिला दिया जाए, यानी कोच की उम्र भी शामिल कर दिया जाए, तो औसत उम्र 20% बढ़ जाती है। तो कोच की उम्र बताना था। क्या बताना था? कोच की जो आयु है वो बताना था। तो दोस्तों, इसका आंसर जो आया वो आया 37 वर्ष। कितना आया? 37 वर्ष। इसको 37 वर्ष आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, इस तरह का दिया था आपका परीक्षा में, 885 गुणे 885 गुणे 885 प्लस 115 प्लस गुणे 115 गुणे 115 32 तरह का आया था। तो दोस्तों, इसका ये जो है आपका ए क्यू प्लस बी क्यू के फार्मूले पर सॉल्व होगा और इसका जो आंसर आएगा सॉल्व करने पर 1000 है। जब जोड़ेंगे इसको तो आ जाएगा कि क्या हो जाएगा, 885 आप प्लस 115 जोड़ दीजिए, 10 8 1 9 1 10 1000 आएगा। तो 1000 इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों, एक गणित का और प्रश्न था जिसको हम टाइप नहीं कर पाए हैं। वो था इस तरह, अंडर रूट यहाँ पे इंट्रोगेटिव मार्क प्लस 196 बराबर दिया था 72/56। ऐसा ही प्रश्न था। तो दोस्तों, इसको सॉल्व करने पर हमारा जो आंसर आया वो आया 324 वाला विकल्प आपका सही होगा। उसको आप मिलान कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन था, इसी में एक वर्गांतर का भी था, √5 माइनस √3 बट्टे √5 प्लस √3। ये वर्गांतर का था। तो इसको सॉल्व करने पर आएगा आपका √4 माइनस √5, इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर ऐसा ही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रीजनिंग से क्वेश्चन था आपका ये, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। पक्षी विज्ञानी, पक्षी नृविज्ञानी। जो दोस्तों ये पक्षी विज्ञानी है, पक्षी से संबंधित है, और जो नृविज्ञानी हो मानव से है। क्या हो, मानव से, यानी आपका विकल्प ए इसमें सही होगा। मानव वाले जो लोग ट्रिक लगाए होंगे उनका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उसी महीने में सोमवार की संख्या कितनी होगी? दोस्तों, इसको सॉल्व करने पर आया आपका 5 सोमवार होंगे। कितने होंगे? 5 सोमवार होंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता। दोस्तों, ये मेल नहीं खाता है, आप देखते इसका आंसर लगा देंगे, क्योंकि यह 3 चीज़ दूध से बनने वाली है, यह चीज़ अलग है, यानी तेल इसमें डिफरेंस है, तो तेल इसमें सही होगा। और इसमें कूट भाषा वाला दिया था, तो इसको सॉल्व करने पर ये इसमें एक जैसे प्रोडक्शन लिखा था तो +1 था। तो इसका जो आंसर होगा आपका विकल्प बी सही होगा। ये वाला PQJDOVBSIJN, ये विकल्प इसमें सही हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, मैं उसकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। रीता निखिल से किस प्रकार संबंधित है? तो दोस्तों, ये संबंध है इसका बुआ है, यानी बुआ वाले जो लगाए हैं उनका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, चरक संहिता संबंधित है। जो चरक संहिता है दोस्तों, यह चिकित्सा से संबंधित है, यानी आयुर्वेद से संबंधित है। तो आयुर्वेद या चिकित्सा जो भी रहा होगा उसमें आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के शासन करने वाले दिए गए शासकों का सही कालक्रम बताइए। दोस्तों, उसका जो मैं विकल्प है वो नहीं लिख पाया हूँ। आपको बता दें कौन किस क्रम में था। जो इल्तुतमिश था ये आपका 1210 में, अलाउद्दीन खिलजी 1296 में, अकबर 1556 और शेर शाह सूरी
1540। 1540 तो जिसका क्रम बनेगा दोस्तों, तो इल्तुतमिश पहले आएगा, अलाउद्दीन 2 नंबर पे, 3 नंबर पर शेर शाह सूरी, 4 नंबर पर अकबर आएगा। यानी जो 4 नंबर जो होगा वो अकबर के लिए होगा। तो जो भी आप उसमें लगाए होंगे आप इसको मैच कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे। दोस्तों इस तरह का प्रश्न आपका आया था परीक्षा में। तो शिवाजी के समकालीन जो थे वो थे तुकाराम। कौन थे? तुकाराम आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल सभी लोग जानते हैं दोस्तों, पहले से भी याद किया कराया गया है, कई बार बताया गया है, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। यह बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। इस तरह का प्रश्न था दोस्तों, सही नहीं है वाला। तो शक संवत कनिष्क द्वारा 78 में, औरंगजेब की मृत्यु जो हुई थी 709 सही है। कलिंग युद्ध 261 BC में हुआ था, और ये जो मुस्लिम युग की शुरुआत हुई थी वो 712 में हुई थी। तो आपका विकल्प ए गलत होगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे भारत के ओल्ड ग्रैंडमैन कहा जाता है। तो दोस्तों भारत के वयोवृद्ध नेता कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। तो आपका दादा भाई नौरोजी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सन 1915-1916 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। ये दोनों लोग यह होम रूल लीग स्थापित किए थे। अगला क्वेश्चन, करो या मरो का नारा किसने दिया है। दोस्तों इसका विकल्प पूरा नहीं लिखा गया है, बस उसका आंसर लिख दिया गया है। विकल्प लिखने में बहुत समय लग रहा था, इसलिए मैं समय से उपस्थित नहीं हो पाया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा महात्मा गांधी। करो या मरो का नारा डू एंड डाई का नारा महात्मा गांधी ने दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय। अगला क्वेश्चन है, निम्न का मिलान कीजिए। दोस्तों ये प्रश्न आपके परीक्षा में आया था, निम्न का मिलान कीजिए। जैसे कि जानते हैं, ब्रह्म समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद, आर्य समाज राजा राम मोहन राय, सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फूले। इस तरह का मिलान इसका होगा। यदि आप इसको इस तरह मिलाए होंगे तो आपका क्वेश्चन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया। दोस्तों जब सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया तो उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। तो इसका जो सही आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा। जो राजेंद्र प्रसाद लगाए उनका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है। यह क्वेश्चन कोस्टा रिका वाला पूछा गया था। तो सेंट जोन्स इसकी राजधानी है कोस्टा रिका की। सेंट जोन्स जो लगाए हैं उनका सही है। कितने भारतीय राज्य नेपाल की सीमा से साझा करते हैं, यानी कितने जो राज्य हैं भारत के सीमा से मिलते हैं। तो दोस्तों इसकी संख्या 5 है। 5 जो लगाए हैं उनका सही है। अगला देखते हैं, इनमें से कौन सा सार्क का सदस्य नहीं है। दोस्तों सार्क का सदस्य आपका म्यांमार नहीं है। क्या नहीं है? म्यांमार नहीं था इसमें। अगला देखते हैं, केंद्र शासित प्रदेश, यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पे छूटा है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप आया था। लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा क्या है। तो दोस्तों यह दक्षिण भारत के सब प्रदेश हैं तो वहाँ पे मलयालम चलता है, इसलिए वहाँ की भाषा मलयालम है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों जैसा कि इसमें पूछा था, हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा और उसकी लिपि देवनागरी को भारतीय संविधान में जगह दी गई थी, यानी 343वें अनुच्छेद के तहत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई। दोस्तों एशियाई यहाँ पे लिख दिया है, ठीक, इससे आप घबराइए मत। ये भारत के ही थे, रविंद्रनाथ टैगोर जी। इनको पहली बार एशिया में नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 में। कब मिला था? 1913 में। साहित्य के क्षेत्र में इनको मिला था। इनकी किताब थी गीतांजलि, इसी पर इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है। दोस्तों अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं वह महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में हैं। तो इसका जो औरंगाबाद लगाए हैं उसका आंसर सही होगा। ओणम किस राज्य का नृत्य है। दोस्तों ओणम और पोंगल ये केरल की
पोंगल जो होता है त्यौहार होता है वहाँ का, ओणम जो होता है नृत्य होता है, यानी केरल इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किस में शामिल है दोस्तों? जिसके जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता जो है राज्य सूची में शामिल है। किस में सूची शामिल है? राज्य सूची में। जो राज्य सूची में लगाया है उनका आंसर सही है। पंचायती राज व्यवस्था, इस तरह का कोई प्रश्न था तो पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन 243 में किया गया है, ठीक। और शिक्षा का जो मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 21 क में, जैसा कि जानते हैं शिक्षा का मौलिक अधिकार हमारे मूल संविधान में नहीं था, इसको 86वें संविधान 2002 में ऐड किया गया था और यह 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए मौलिक अधिकार है। तो शिक्षा का अधिकार 21 क जो लगाए हैं उनका सही आंसर होगा। उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था दोस्तों? तो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो लगाए हैं उनका सही है। अगला एक प्रश्न था कि अल्पसंख्यकों के हित में निहित है। दोस्तों अल्पसंख्यकों के हित में जो निहित शब्द आया था उसमें किस अनुच्छेद में निहित है? तो उसका जो आंसर होगा अनुच्छेद 29 होगा। दोस्तों अभी तक हमको इतना ही प्रश्न मिले थे, जब इसके आगे जब भी प्रश्न हमको मिल रहे हैं मैं दोबारा इसका और आपके जो प्रश्न उनका आंसर की लाने का प्रयास करूंगा। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको यह प्रश्न अच्छे लगे होंगे और आपके अधिक से अधिक प्रश्न सही होंगे। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।